उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से विधिवत रूप से हो जाएगी। इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी हद तक बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध यमुनोत्री धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची, जहां कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन ये तैयारियां पूरी कर पाता है या नहीं। चारधाम यात्रा को अब कुछ ही समय शेष रह गया है, लेकिन धरातल पर प्रशासन का काम हवाई साबित हो रहा है। जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जब स्वदेश न्यूज की टीम जंबा ग्राउंड पहुंची तो देखा कि 2024 में चली यात्रा में स्वच्छता के दावे सिर्फ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही सीमित रह गए। बेशक ही बैठक के दौरान यमुनोत्री में गंदगी के जगह जगह लगे अंबार पर प्रशासन पर सवाल खड़े होते नजर आते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा का 30 अप्रैल को विधिवत शुभारंभ हो जाएगा, जिसको लेकर स्वदेश न्यूज की टीम मां यमुना के मंदिर प्रांगण में पहुंच चुकी है। और आपको मैं दिखाता हूं मां यमुना के मंदिर में जिस तरह से तैयारियों का नाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रंग रोगन से लेकर सुरक्षा दीवार से लेकर हर चीज़ पर कार्य चल रहा है। साथ ही साथ स्वच्छता की बात कर रही प्रशासन सरकार वहाँ पर पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर समिति जो कार्य कर रही है, किस तरह से यहाँ पे सफाई को बात को लेकर प्रशासन की जो तैयारियां हैं कितनी कारगर साबित होती नजर आती है। स्वदेश न्यूज रिपोर्टर विनीत कंसवाल ने मंदिर समिति से खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम में 1 साल का समय हो गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का काम यहाँ पर नहीं दिखता। साथ ही उन्होंने कहा यमुनोत्री धाम के पैदल रास्तों में लीपा पोती का काम किया जा रहा है। 2024 में आई आपदा यमुनोत्री धाम के लिए एक बड़ा सबक देखने को मिला है। जिस तरह से यहाँ पर आपदा ने दस्तक दी है, उसका जीता जागता नमूना यहाँ पे ये पहाड़ी है, जिसमें लगातार भूदशाओं ने माँ यमुना के मंदिर पर भी इसका खासा असर देखने को मिलता है। हम आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पर जो बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे खड़े हुए हैं, लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते जिस तरह से यहाँ पर माँ यमुना का जो उग्र रूप यहाँ पे देखने को मिला था 2024 में, उसका असर अभी भी पर्यटन विभाग से लेकर यात्रा सीजन में इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पर यमुनोत्री धाम पहुँचे हैं और हमने देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पर्यटन विभाग हो, PWD हो, लगातार काम यहाँ पे कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि यमुनोत्री समिति यहाँ पर हर समय काम करती है, तो उस समय क्या नज़ारा रहा होगा उसको लेकर हमारे साथ यमुनोत्री सचिव हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर 2024 के बाद काम हो पाया है और क्यों इतनी ढिलाई यहाँ पे होती है। देखिए, ये जो आपदा है यमुनोत्री की 2024 जुलाई में आ गई थी, लेकिन जो सरकार का जो काम था बहुत ही ढिलाई में रहा, क्योंकि यमुनोत्री धाम में कोई भी काम नहीं हुई। अभी 1 महीने से 15-20 दिनों से यहाँ पे ये जो कार्य भी हो रहे हैं, छोटे मोटे कार्य हो रहे हैं, तो अभी हुए शुरू हुए, लेकिन जो साल भर था वो ऐसे गया। तो हमारी सरकार से मांग यही थी कि जो यमुनोत्री की मेन सुरक्षा हो, सुरक्षा दीवार है, क्योंकि जो यमुना जी का बहाव है सीधे मंदिर की तरफ है। क्योंकि उस दिन जुलाई में जो मंदिर का ये था, ये एक दीवार यहाँ पे मात्र पड़ी हुई थी, जिसका ये भी टूट जाने के कारण सीधे अब यमुनोत्री धाम मंदिर को ही एकदम खतरा आ गया है। बिल्कुल खतरा आ गया है। लगातार सवाल प्रशासन पे भी पड़ते हैं, क्योंकि साल भर बीत जाता है मगर काम कहीं धरातल पे नहीं दिखते हैं। हमारे साथ और भी है, उनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा जल्द ही 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, मगर जिस तरह से ग्राउंडिंग देखी जा रही है, कहीं लगता नहीं कि कुछ काम हुआ है। क्या लगता है आपको कि प्रशासन कितना लापरवाही है? जी, ये तो माँ यमुना जी के भरोसे पे आप देख रहे हैं, जीरो ग्राउंड पे आप रिपोर्ट देख रहे हैं। और जो भी थोड़ा बहुत अभी काम हो रहा है 15-20 दिन से, थोड़ा बहुत जो है अभी चेंजिंग रूम और घाट बन रहे हैं हल्के फुल्के, तो माँ यमुना जी से यही प्रार्थना करेंगे सभी श्रद्धालु खुशी से चारधाम यात्रा का प्रारंभ करें और माँ यमुना जी के दर्शन आपके लिए खुले रहेंगे, क्योंकि माँ यमुना जी के दर्शन तो होने हैं। और जो सरकार कर रही हो तो आप देख ही रहे हैं 2024 से स्वच्छता की बात की जाए तो यमुना को स्वच्छ करने के दावे सरकार कर रही है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से यमुनोत्री धाम में गंदगी का मार देखने को मिला, क्या लगता है आपको ये सही हो पाएगा कभी? जी, स्वच्छता तो जरूरी है। कहा गई कि गंगा च यमुना च समित्र लोक पावनी यथो दर्शन मातृनम चित्ताय माना जाए। माँ यमुना हमारी जीवन दायिनी प्राणदायिनी है। माँ यमुना जी का जल जो है नील वर्ण है,
माँ यमुना जी का जल अगर स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, तो पूरे जो हमारी जो नदियां हैं जीवित रहेंगी और उनको संरक्षण और संवर्धन करना प्रत्येक सनातनी धर्मियों का विशेष सहयोग प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। और हमको इस बार हम मंदिर समिति से भी ये निवेदन करना चाहते हैं, और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त हो, कोई भी प्लास्टिक यहाँ पर न लाए, और हम जो है यहाँ पर जो प्रसाद ले जाएंगे और शुद्धता के साथ जो है उसका प्रदान करेंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि स्वच्छता की जो दावे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। और यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम यात्रा का पहला पड़ाव है, और जिस तरह से यहाँ के हालात नज़र आते हैं, लगता नहीं कि इतने कम समय में प्रशासन या सरकार इन कार्यों को कर पाएगी। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा गंदगी फैलाई जाती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन 6 महीने बाद उसको साफ नहीं कर पाता। जगह जगह पर कूड़े के ढेर प्रशासन के स्वच्छता के दावों को फेल करते नजर आते हैं, और स्वच्छता के दावे सिर्फ दस्तावेजों और एसी कमरों तक ही सीमित नजर आते हैं। ये तो देखना होगा कि जगह जगह पर गंदगी रास्तों में लीपा पोती कब तक बनी रहती है। मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप कृपया करके जब भी किसी तीर्थ स्थल पर आएँ तो कृपया करके गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पर डस्टबिन रखे गए हैं, आप उसका उपयोग करिए, ठीक है, उसमें डालिए कूड़ा। जगह जगह यमुना को गंदा किया गया है और जगह जगह प्रकृति को गंदा किया गया है, तो कृपया करके आपसे यही अनुरोध है। हमने पहले गंगोत्री भी ट्रैक किया हुआ है। गंगोत्री में यहाँ पे जो यमुनोत्री में हमने ये देखा है कि यमुनोत्री में गंदगी ज़्यादा की हुई लोगों ने 5 किलोमीटर के ट्रैक में हमें बहुत गंदगी देखने को मिली है। जहाँ तक आप देखते हैं तो यहाँ पे PWD विभाग ने, जल संस्थान विभाग ने जगह जगह पे हमारे पेयजल लगाए हुए हैं। PWD विभाग ने डस्टबिन रखे हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग किसी भी कोई द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो भक्तों से यही निवेदन है कि कृपया कर जब भी आप ऐसे तीर्थ स्थल पर आए जिनकी बहुत ज़्यादा महत्वता है, कृपया कर गंदगी ना फैलाएं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।